महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज है। ऐसे में सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्ण लंबाई वाली मूर्ति ढह गई है। इस प्रतिमा का उद्घाटन 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रतिमा के गिरने से शिव प्रेमियों में नाराजगी का माहौल है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सीधे तौर पर शरद पवार पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पूरे मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र पवार, पार्टी सांसद सुप्रिया सुले और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने राज्य सरकार की आलोचना की थी। इसी आधार पर नारायण राणे ने शरद पवार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि शरद पवार साहब ने कितने मंदिर बनवाए हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। ये वे लोग हैं जो मुर्दे की खोपड़ी से मक्खन खाते हैं। तो वही विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का धर्म कौन सा है यही समझ में नहीं आता। ऐसा कहते हुए उन्होंने निशाना साधा। नारायण राणे ने आगे कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कल 12 बजे मौके पर जाकर निरीक्षण करूंगा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कल एक वफादार विधायक कार्य विभाग का कार्यालय बंद होने पर उसे तोड़ने पहुंच गए थे। ठाकरे गुट के विधायक वैभव नाईक की आलोचना करते हुए राणे ने कहा कि वह सुबह मातोश्री में होते हैं और शाम को एकनाथ शिंदे के साथ। इस बीच राजकोट किले में पुतला गिरने के बाद राज्य भर में शिव प्रेमी आक्रामक हो गए हैं। अहिल्यानगर में हुई घटना के बाद मराठा समाज की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। 350 साल पहले बने किले और वहां की मूर्तियों पर खरोच तक नहीं आती। वही राज्य सरकार द्वारा लगवाई गई प्रतिमा 365 दिनों के भीतर ढह गई। ऐसा कहते हुए संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। तो वही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी का आरोप है कि मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिराना एक राजनीतिक साजिश है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल कालसेकर ने सीसीटीवी फुटेज के साथ सैटेलाइट फुटेज की भी जांच करने की मांग की है, क्योंकि यह घटना सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई है। कालसेकर ने संभावना जताई है कि विपक्ष ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य गृह विभाग और केंद्र गृह विभाग को जांच करनी चाहिए। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा स्थापित की गई थी। हालांकि इससे पहले इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह प्रतिमा शिव प्रेमियों के लिए आकर्षक थी। ऐसे में अब राजनीतिक हलके में नाराजगी भरी प्रतिक्रिया आ रही है। तो देखा आपने, विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि असल में सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।